अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहिब ने अपनी ट्वीट में इंग्लिश और उर्दू दोनों में ट्वीट की ताकि लोग ज़्यादा समझें, ज़्यादा उनको समझ आए। उन्होंने कहा है, अपनी कौम को खिताब किया, उन्होंने मुखातब किया और उन्होंने कहा है कि आप यूनुस एमरे ड्रामा जो सीरियल है वो देखें जो हम पीटीवी पर चला रहे हैं। और उन्होंने उर्दू में उसकी ट्रांसलेट की हुई है। ये एक तुर्किश ड्रामा है। ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या उनके मकासद हैं, और फिर इमरान खान साहब ने यही क्यों सिलेक्ट किया, पहले अर्तुगरुल गाजी सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या मकासद हैं, वो आज की वीडियो में हम मुख्तसरन बयान करने जा रहे हैं। पहली बात, वो लोग जो ड्रामे देखते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई इस्लामी शियार जो होते हैं वो अपनाते हैं, कोई इस्लामी लोग होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि हम गैर महरम औरों को देखे ही ना है, तो वो बंदे जो हैं ड्रामे नहीं देखते। तो उनको अगर खिताब किया गया है तो ये सरासर गलत है। वो ड्रामे जो नहीं देखते वो बिल्कुल अभी भी ड्रामा ना देखें, क्योंकि जो आप पहले सीधी राह पर चल रहे हैं तो आप सीधी राह पर चलें, अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन मसला ये है कि आज के दौर में तो हर बंदे को लत लगी हुई है ड्रामों की। मूवीज़ देखते हैं, ये ड्रामे देखते हैं, फिर इसी तरह के लोग जो हैं ये ड्रामे वगैरह मूवियाँ वगैरह देखते ही रहते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को खिताब किया गया है कि अगर आप इनको बाज रखने की कोशिश करें फिर भी ये बाज ना आए, तो फिर इनके लिए एक ये अच्छा इंतखाब है। वो कैसे, आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये यूनुस एमरे जो है ये कौन थे। यूनुस एमरे के बारे में जो कहा जाता है कि ये 1240 ईस्वी में पैदा हुए थे और ये एक गरीब किसान के घराने में इन्होंने अपनी आंख खोली थी। और यूनुस एमरे के बारे में जो मुसद्दका मालूमात हैं वो तो तारीख़ के औराक में गुम होकर रह गई हैं, लेकिन इनके बारे में कई किस्से दास्तानें आज भी तुर्क लोग जो हैं वो अपनी दास्तानों में, कहानियों में, किस्सों में, वाक़यात में सुनाते रहते हैं। लोग, उनके बच्चे इर्द गिर्द जमा होते हैं और लोग वो दास्तानें सुनाते रहते हैं। फिर इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामाज जो हैं, मुख्तलिफ मूवीज़ इस यूनुस एमरे पर बनाई। यूनुस एमरे जो हैं ये एक सूफ़ी शायर थे जो तुर्किश ज़ुबान में अपनी सूफ़ीज़म जो है वो शायरी की तर्ज पर लोगों तक पहुंचाते थे। और इन्होंने ज़्यादा जो ज़ोर दिया था, ये इनका जो दौर था वो मौलाना जलालुद्दीन और इब्नुल अरबी और ये यूनुस एमरे तकरीबन ये एक दौर में हुए हैं, मिलते जुलते दौर में हुए हैं। और इन लोगों का, इन सूफिया का जो ज़्यादातर ज़ोर था वो सूफ़ीज़म पर था, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। क्योंकि ये देखें ना, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की अहादीस मुबारका में और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक कुरान करीम में ज़्यादा जोर दिया ही इस पर दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक माना जाए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर इन्होंने जोर दिया, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बारे में इन्होंने बड़ा जोर दिया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास यजमाइन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक मैं उसको उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। तो ये जो तालीमात हैं ये सूफिया देते हैं। सूफिया जो है वो लड़ाने वाली तालीमात नहीं देते, बल्कि सूफिया जो है वो मुसलमानों में बाहमी आहंगी जो पैदा करने के लिए इनकी सारी तालीमात होती हैं। फिर सूफिया जो हैं इनके बारे में एक अजीब सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सूफिया जो हैं ये जब इन पर कोई कीचड़ उछाले तो ये उसको दरगुजर कर देते हैं, अपनी ज़ात का ये बदला नहीं लेते हैं। बहरहाल, फिर ये जो यूनुस एमरे है, इनका ये जो ड्रामा बना हुआ है इसका क्यों जोर दिया इमरान खान साहिब ने, इसकी वजह यह है कि अगर वो लोग जो ड्रामे देखते हैं, मूवियाँ देखते हैं, वो फाहश मूवियाँ देखते हैं, फिर ये इश्क मशूकी वाली मूवियाँ देखते हैं, तो वो अगर ये वाला ड्रामा देख लेंगे तो इनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी ये मुख्तलिफ छुट्टियाँ आती रहती हैं, कोरोना वायरस की छुट्टियाँ हैं, फिर ये सर्दियों की छुट्टियाँ, फिर मुख्तलिफ गर्मियों की छुट्टियाँ आती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुख्तलिफ वो जो ड्रामे देखते हैं आप उनके बनिस्बत ये ड्रामे देख ले तो ये बेहतर है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं। इमरान खान साहब, आप ड्रामे ही दिखाते रहेंगे हमें या कुछ करके भी दिखाएंगे? ये देखें, अज़रबैजान ने कैसे आर्मीनिया को शिकस्त दी है।
آذربائیجان نے نہ صرف اس نے بولا نہیں ہے، صرف وہ گرجا نہیں ہے، بلکہ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں، دیکھیں آپ کے پاس کتنا کمال کی سپر پاور ہے، آپ کے پاس کتنی ایٹمی طاقت ہے، آپ کے پاس واحد اسلامی ملک ہے پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس۔ تو آپ کے پاس بہترین فوج ہے، آپ فلسطین کا ساتھ دیں، کشمیر کا ساتھ دیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے وہ پیروکار ہیں، تو آپ ان کا بھی کوئی ساتھ دیں، کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔